आज बात उस लड़का का है जो अपने प्यार के लिए सब कुछ करता था। वो कॉलेज में छुट्टी कर कर दिहाड़ी मजदूरी करता था और उसी पैसा से वो अपने प्यार के लिए गिफ्ट खरीदता था। वो लड़की भी इसे बहुत ज़्यादा चाहती थी। वो लड़की कसमें खाई थी, वादा किया था, जो दुनिया एक तरफ हो जाए मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। वही सारी बातें जो है ये लड़का उस लड़की का दीवाना बन चुका था और दोनों सपने सजाने लगे थे जो जैसे ही कॉलेज ख़त्म होते हैं हम दोनों किसी जगह पे नौकरी करेंगे और फिर शादी कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता। समय बदलने से पहले ही जो है वो लड़की उस लड़का को धोखा दे देती है और एक अमीर लड़का से शादी कर लेती है। जब ये लड़का उस शादी समारोह में पहुंचता है वो लड़की से बेइज्जत करता है, अपमान करता है, यहाँ तक कि उसे बहुत नीचा दिखाने की कोशिश करता है। सारे लोग जो है उस लड़के का मजाक उड़ाता है। लेकिन फिर 5 साल बीत जाने के बाद वही लड़की रोड पर आ जाती है, जिससे शादी किया था वो उसे छोड़ देते हैं और ये जो लड़का था वो करोड़ों का बिजनेस का मालिक बन चुका था। वाकई ये कहानी जब आप सुनेंगे ना तो आपको भी लगेगा वैसी बेवफा लड़कियों के साथ वैसे ही होना चाहिए। तो आज की कहानी जो है समीर नाम का एक लड़का का है। समीर गरीब परिवार का था। समीर का पिता जो है वो एक छोटी सी चाय का दुकान चलाते थे और माँ जो है घर में सिलाई का काम करते थे। लोगों का पुराना कपड़ा यानी रफू करने का काम किया करते हैं। समीर जो है कॉलेज कर रहा था और समय पर अपने पिता का हाथ भी बटाया करता है। लेकिन उसी कॉलेज में पढ़ने वाली एक लड़की रीमा होता है। रीमा उस कॉलेज में चर्चित नाम था, देखने में खूबसूरत। रीमा को कोई भी देखेगा वो उसे दोबारा पलट कर जरूर देखते थे। रीमा भी बहुत संत किस्म की लड़की थी। रीमा ज़्यादा गरीब भी नहीं थी और ज़्यादा पैसा वाले नहीं थी, यानी मिडिल क्लास के परिवार के वो लड़की थी। छोटे से कस्बे की बात है, एक ही कॉलेज में समीर और रीमा पढ़ा करते थे। पहली बार जब समीर ने रीमा को देखा था वो कॉलेज का लाइब्रेरी था। लाइब्रेरी में समीर पढ़ाई कर रहा था, इतने में रीमा लाइब्रेरी पहुंचती और कुछ किताबें ढूंढ रही थी। काफ़ी समय से वो ढूंढ रही थी लेकिन उसे मिल नहीं रही थी। इतने में समीर खड़े होते और उस किताब को निकाल कर रीमा के सामने रख देते हैं। इसे देखने के बाद रीमा बहुत खुश होती है और समीर को थैंक यू कहती है मुस्कुराकर। समीर उसी मुस्कान का दीवाना हो जाता है। अब दोनों में बातचीत शुरू हो गई। कॉलेज में साथ में कैंटीन में खाना खाना, लाइब्रेरी में पढ़ाई करना, गार्डन में दोनों बैठकर बातें करना। अब जैसे कि रीमा का नाम कॉलेज में चर्चित था, अब रीमा के साथ साथ इस समीर का भी नाम जोड़ा जाने लगा। दोनों एक दूसरे दोस्त से ज़्यादा मानते थे और समीर जो है पैसा बचाकर अपनी पॉकेट मनी से जो है रीमा को गिफ्ट दिया करता था। वही रीमा इम्प्रेस होकर उसे वादे करते थे, जो कुछ भी हो जाए हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता था। एक दिन रीमा ने कहा, जो मेरा बर्थडे आने वाली है मैं तुमसे एक चीज़ मांगने वाली हूँ, क्या तुम दोगे? समीर ने कहा, मांग कर तो देखो। रीमा ने समीर से एक मोबाइल का डिमांड किया। तो समीर के पास उतना पैसा तो नहीं था जो मोबाइल की कीमत थी। वो मोबाइल दुकान शॉप पर गए, जाने के बाद देखा कि कुछ पैसा कम पड़ा। अब समीर उस पैसे को कहाँ से लाए? समीर 2 दिनों तक कॉलेज आना बंद कर दिया था। वो 2 दिनों तक दिहाड़ी मजदूरी की, उस मजदूरी का पैसा से जो उसका पैसा कम पड़ रहा था वो मिलाकर एक मोबाइल खरीदते और उस मोबाइल को ले जाकर अपने प्यार रीना को गिफ्ट करते हैं। रीना के सामने जैसे वो मोबाइल रखते हैं, रीना खुशी से उछाल पड़ते हैं और समीर को गले लगा लेती है। दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार कर चुके थे। रीमा ने कसमें खा ली थी, रीमा ने वादा किया था, चाहे दुनिया एक तरफ हो जाए हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे। इसी बातों ने समीर भी रीमा के ऊपर बहुत भरोसा करती थी। धीरे धीरे दिन आगे बढ़ा, दोनों की कॉलेज खत्म हुई। अब दोनों नौकरी की तलाश करने लगे। लेकिन समीर का नौकरी लगने से पहले ही जो है रीमा की नौकरी एक बड़ा कंपनी में लग जाती है। अब रीमा उस नौकरी को ज्वाइन कर लेती है। जब रीमा उस नौकरी को करने लगते अब रीमा की लाइफस्टाइल बदलने लगे, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंपनी था, वहाँ पे बड़े बड़े लोग थे
बड़े बड़े गाड़ियाँ थी। अब रीमा की दोस्ती जो है बड़े लोगों से होने लगे। उन्हीं में से एक बिजनेसमैन का लड़का था, नाम था उसका विक्रम। विक्रम से रीमा की दोस्ती हो जाती। विक्रम करोड़ों का जायदाद का मालिक था, एक लौता था परिवार का। विक्रम बड़े गाड़ी से आता था और विक्रम भी रीमा को इम्प्रेस करने लगे। तो रीमा इतने में विक्रम के करीब आ जाती है और रीमा समीर के बारे में भूल जाती है। यहाँ समीर भी नौकरी की तलाश करता, लेकिन समीर जब रीमा से बात करने की कोशिश करता, शुरू शुरू में तो ठीक था जब रीमा की नौकरी लगी थी, लेकिन जैसे दिन आगे बढ़ते गया, बीतते गया, तो रीमा जो है उधर बिजी हो गया विक्रम के साथ और समीर से पीछा छुड़ाने लगी। समीर का कॉल ना रिसीव करना, समीर का मैसेज का रिप्लाई देर से करना समीर को अजीब लगा। समीर ने सोचा इतना भी क्या बदलाव आ गया रीमा के अंदर, जो मेरे मैसेज का रिप्लाई भी वो घंटों बाद देता है। फिर समीर के दोस्त ने बताया, जो भाई तू जिसे प्यार करता था, क्योंकि उसका कॉलेज लाइफ का सारे 200 लोगों को पता था समीर और रीमा आगे जाकर शादी करने वाले हैं। समीर को एक दिन समीर का एक दोस्त ने बताया, भाई तेरी गर्लफ्रेंड रीमा तो किसी और लड़का के साथ सगाई कर रहे हैं। इसे सुनने के बाद समीर का कानों पर यकीन नहीं हुआ। समीर अपनी आंखों से और अपने कानों से ये सुनना चाहता था और देखना चाहता था। समीर उस कंपनी में पहुंचता है। कंपनी में पहुंचने के बाद रीमा तो नहीं मिलती और विक्रम भी नहीं मिलता, लेकिन हाँ कुछ लोगों ने कहा जो रीमा की सगाई है उस एक बड़ा हॉल के बारे में बताया जाता है। उस होटल में पहुंचने के बाद सारे बड़े बड़े लोग थे वहाँ पर। रीमा बैठी हुई थी, विक्रम भी था। समीर को देखकर ही रीमा का चेहरा उतर जाते हैं। रीमा गुस्से में आ जाती है, भले कि कुछ कहती नहीं है, लेकिन समीर धीरे धीरे रीमा के पास पहुंचते और रीमा से पूछताछ करते हैं, जो रीमा ये सब क्या है? रीमा ने कहा, जो कुछ भी देख रहे हो वही सब है। मैं विक्रम से सगाई कर रही हूँ, तुम्हें कोई ऐतराज? विक्रम ने पूछा, कौन है ये? रीमा ने कहा, मेरे कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़ाई करते थे। इसे लगता है मैं उसे प्यार करती हूँ और वो मुझसे शादी करना चाहता है, लेकिन ये अपनी औकात भूल चुका है। इसने देखा नहीं इसका और हमारा कितना फासला है। समीर आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहा था जो रीमा के मुंह से ये सारी बातें। समीर ने कहा, तो फिर हम दोनों का जो रिलेशनशिप 2 सालों से चल रहा था, तुमने जो वादा किया था उसका क्या? यानी वो सब कुछ दिखावा था? अब रीमा और ज्यादा गुस्सा होती है। रीमा कहती है, तुमने सोचा भी कैसे जो मैं तुमसे शादी करूंगी? बस मैंने तो तुम्हारा दिल रखने के लिए तुमसे ये सारी बातें कह दिया था। इसे सुनने के बाद समीर का दिल टूट जाता है। सारे लोग समीर का मजाक उड़ाने लगते, समीर को देखकर हंसने लगते। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा, अरे ये पागल भिखारी कहाँ से इस हॉल में घुसा है, इसे बाहर निकालो। समीर की सारी इज्जत मिट्टी में मिला देता है वहाँ पे रीमा। उसके बाद समीर वहाँ से चुपचाप चले आते हैं। वो उस रात को बहुत रोया। वो ऊपर वाले की तरफ हाथ उठाकर दुआ मांग रहा था, जे ऊपर वाले, अगर तूने इस दिन को दिखाना ही था तो फिर रीना से क्यों मिलवाया, क्यों उससे वादा करवाया? अगर नहीं मिलाया होता तो शायद आज मैं इतना नहीं तड़पता, आज मेरी इतनी बेइज्जती नहीं होती। लेकिन उसे जवाब कुछ नहीं मिलता। दूसरा ही दिन सूरज निकलती है। कहती है, हर सूरज एक नए सवेरा लेके आती है और नई जिंदगी का आगाज लेके आती है। वैसे ही समीर के लिए भी एक नई आगाज लेकर आते। समीर रातों रात बदल चुका था। समीर ने कसमें खा लिया था, जो जिस गरीबी को लेकर मेरे मजाक उड़ाया गया उस गरीबी को मैं दूर करूंगा। मैं मेहनत करूंगा और पैसा वाले बनकर दिखाऊंगा। समीर ये कसम खाते हैं और समीर जी जान लगा देते हैं। वो आगे की पढ़ाई करते हैं। कई बार असफल रहा, लेकिन आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाती है। वो एक छोटा सा बिजनेस खड़ी करती है। शुरुआत में तो छोटी सी बिजनेस चल पड़ते हैं, लेकिन धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते समीर का बिजनेस इतना बड़ा फैल गया कि समीर का नाम आप उस छोटे से कस्बे से लेकर पूरा प्रदेश में फैल गया। समीर देखते ही देखते करोड़ों रुपए का मालिक बन चुका था। समीर अब पहले जैसा समीर नहीं था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड आ चुका था। वो बड़े बड़े बिजनेस अटेंड करते थे। बड़े बड़े बिजनेस में उसे बुलाया जाता था चीफ गेस्ट के तौर पर।
वैसे ही एक बिजनेस मीटिंग में उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया था। वहाँ पर समीर जाते हैं। जाने के बाद मीटिंग अटेंड करते हैं और उसके बाद सारे लोग जाने लगते हैं। तभी देखते हैं कि एक महिला चुपचाप खामोशी से बैठी हुई है, बड़ी उदास है। समीर उसके तरफ जब देखते हैं तो समीर पहचान जाते हैं, वो कोई और नहीं थी बल्कि वही रीमा थी। रीमा समीर के तरफ देखती है, उसके चेहरा उतरा हुआ था। वो बहुत टेंशन में थी, परेशान थी, लेकिन वो भी समीर को पहचान जाती है। समीर के करीब आते हैं और हाथ जोड़कर समीर से कहते हैं, समीर, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर देना। तो समीर जो है चुपचाप रीना की तरफ देखने लगे। रीना कहने लगी, जिस दौलत के लिए मैंने तुम्हारा प्यार को ठुकराया, उसी विक्रम ने मुझे ठुकरा दिया। मुझसे वो शादी करने के बाद 2 सालों के अंदर वो अलग हो गया। अब मेरे पास रहने का भी ठिकाना नहीं है। समीर सब कुछ सुनता है, समीर कुछ नहीं कहता। रीना आगे कहती है, क्या हम लोग फिर से एक नहीं हो सकते? इस पर समीर कह उठता है। समीर कहता है, हाँ रीना, हम एक तो जरूर हो सकते हैं, लेकिन टूटा हुआ रिश्ता और टूटा हुआ कांच भले ही जुड़ सकता है, लेकिन वो पहला जैसा कभी नहीं हो सकता। उसके अंदर दरारें पड़ जाती है। ये कहकर समीर वहाँ से चले जाते हैं। रीमा रोने लगती है। रीमा के पास कोई शब्द नहीं था समीर को रोकने का। समीर आगे बढ़ जाता है। समीर अपने घर जाते हैं और फिर रीना को जो वो इससे पहले याद करता था, उसके बाद, इस मुलाकात के बाद, अब वो रीना की यादों को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। क्योंकि उसके साथ रीमा ने जो कुछ भी किया था, आज उसका बदला मिल चुका है। अब समीर गरीब आदमी नहीं था, वो अमीर बन चुका था। जिस गरीबी के चलते रीमा ने उसे ठुकराया था, आज वही रीमा दर दर भटक रही है और समीर जो है करोड़ों का मालिक बन चुका था। समीर अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है। लेकिन इस प्रेम कहानी में इतना तो सबक मिलते हैं, जो अगर किसी को आप प्यार करते हो, फिर आपको पता चलता है जो वो गरीब है और फिर आप ठुकरा देते हो, तो फिर आप उसे सच्चा दिल से प्यार नहीं किए थे, बल्कि उसकी दौलत से आपने प्यार किया था। वैसे कभी किसी के साथ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। किसी की दौलत के ऊपर प्यार मत कीजिएगा। प्यार करना है तो सच्चा दिल से प्यार कीजिएगा। और वहीं पर ये दुखद कहानी, क्योंकि दुखद तो नहीं है, एक सबक सिखाने वाली प्रेम कहानी थी। तो आप लोगों से मैं जानना चाहूँगा, ये कहानी आप लोगों को कैसे लगी? अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और इसी तरीके की कहानी सुनने के लिए आप मेरा यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय रहमान को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।